वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक है 1950 से 1990 तक जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए रणनीति अपनाएगी उसकी क्या विशेषता रही। आइए उन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। 1950 से 1990 तक की जो रणनीति अपनाई गई इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ज़्यादा महत्व दिया गया, उसका रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन में मेन रखा गया और उसी के ज़रिए इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने का तय किया गया। इस वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रियों को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कोई भूमिका नहीं थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की इस रणनीति में पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा महत्व देने की वजह से प्राइवेट सेक्टर के लिए सेकेंडरी रोल रखा गया और प्राइवेट सेक्टर को अपनी यूनिट लगाने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की परमिशन का लेनी पड़ती थी और इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के लिए एक लाइसेंस राज की स्थापना हुई। तीसरी मुख्य विशेषता इस रणनीति की ये रही कि आयात प्रतिस्थापन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया गया, जिसके तहत उन प्रोडक्ट का देश में ही उत्पादन को बढ़ावा दिया जाने लगा जिन्हें हम विदेश से आयात करते थे, ताकि विदेशी मुद्रा, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और विदेशों पर निर्भरता कम हो सके और भारत आत्मनिर्भर बन सके। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के हर संभव प्रयास किए गए, जैसे इंपोर्ट्स के ऊपर हैवी ड्यूटी लगाई गई और इंपोर्ट का एक निश्चित कोटा फिक्स कर दिया गया ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। भारत में इंडस्ट्रियल के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेस की कमी थी, इसलिए आज़ादी के बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री को विकास को बढ़ावा दिया गया ताकि हमारे देश में उद्योगों के लिए एक ज़रूरी आधारभूत ढांचा विकसित हो सके, जिसके तहत भिलाई, बोकारो, राउरकेला आदि में कारखाने लगाए गए। इस रणनीति में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी छोटे लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया गया ताकि रोजगार और समानता को जो उद्देश्य थे उनको पूरा किया जा सके।